समाज सेवी गीता पांडे ने महिलाओं व बेटियों को प्रशिक्षण देकर बना रही हैं आत्मनिर्भर। अपने गांव सहित आसपास के गांव में मंदिरों, स्कूलों का निर्माण सहित समाज सेवा, गरीब बेटियों का विवाह का काम कर रही हैं। खबर गोंडा से है। आज मोकलपुर ग्राम में गुरु बाबा स्थान पर आयोजित विराट विष्णु महायज्ञ कार्यक्रम में जहां पर गीता पांडे ने मंदिर परिसर में पहुंचकर गुरु बाबा की परिक्रमा की तथा कथावाचक महंत राम बालक दास जी महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को समाज के प्रति अपने दायित्व को कभी भूलना नहीं चाहिए। महिलाओं को कभी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो भी पुरुषों की तरह समाज के प्रति अपनी कर्तव्य निभाने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के साथ साथ राजनीति व नौकरियों में भी महिलाएं आज पुरुषों के मुकाबले कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। गीता पांडे, सबसे पहले तो मैं जय माता दी बोलूंगी क्योंकि माता का बहुत बड़ा कृपा है हमारे ऊपर। और मेरा नाम है गीता पांडे है। मैं यही भट्टा की लड़की हूँ। और मेरी शादी बरवाचक इनकी गांव में हुआ। श्री केदारनाथ पांडे जी हमारे हस्बैंड हैं। और हम जब मेरी शादी हुई तो हम किनकी गए तो वहां पर बहुत ही समझ लो ऐसे एक साधारण फैमिली में हमारी ऐसे शादी हुई। और कुछ भी समझ लीजिए कुछ नहीं था हमारे पास। जो भगवान ने जो भी दिया, मेहनत तो होता है लेकिन भगवान की कृपा बहुत हुई। मेरे जाते जाते बहुत कुछ हमारे पास भगवान की कृपा से हुआ। और मेरे हस्बैंड सर्विस करते थे। 300 रुपये में वो सर्विस करते थे राजा आयरन फैक्ट्री में। लेकिन जब मैं गई तो 8-9 महीने के बाद में उनका कदम ऐसे ऐसे उठना शुरू हुआ। और भगवान ने हमको दिया, उनका मेहनत था। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया जैसे गुरु बाबा जी ने किया है। समय माता के थान है, वो माता का मैं बचपन से जाती थी, पूजा पाठ करती थी। और उनका बहुत हमारे ऊपर कृपा है। तो जब हमारे पास भगवान ने पैसा दिया तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो, मैंने अपना किराए का मकान में रही। मेरे हस्बैंड से बात हुआ, फिर हमने स्कूल बनवाया गाँव में। मैं बहुत बच्चों को लेके किराए के मकान में बहुत दुःख झेला, लेकिन मैंने कहा नहीं, सबसे पहले वहाँ पे स्कूल नहीं है, क्योंकि ऐसे गाँव में हॉस्पिटल नहीं है। तो मैंने स्कूल बनवाया वहाँ पे, मेरे हस्बैंड और हम सब लोग मिलके स्कूल बनवाए। उसके बाद में हॉस्पिटल बनवाया, लेकिन कोई ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरा हॉस्पिटल नहीं चलने दिया 6 बेड का। फिर हम जगह-जगह कैंप लगाना उस टाइम शुरू किए, तब सोशल मीडिया नहीं था हमारे पास, कुछ ऐसा नहीं था, तो हम लोगों को नहीं दिखा सकते थे। पर उसके बाद में फिर हमारा काम बहुत आगे बढ़ा। हमने बहुत सारे 9-9 लड़कियों की शादी किनकी गाँव में उधर हम लोग ने किया, जो कि सोशल मीडिया को मैंने नहीं दिखाया। और सबसे पहले फर्स्ट हमने समय माता का मंदिर माता जी ने मेरे हाथों से बनवाया। मैं बहुत खुश हुई कि जहाँ मैं बचपन में जाती थी, उन्होंने मेरे हाथों से ऐसा किया। फिर उसके बाद में किनकी गाँव में भी हमने बहुत सारे मंदिर, मेरे हस्बैंड ने भी बनवाया। हम लोगों ने भी वहाँ पे एक माता का मंदिर बनवाई हूँ। अभी एक बजरंगबली का मंदिर वहाँ पे काम चल रहा है हमारा। और ये गुरु बाबा ने तो मेरे से सब चीज़ करवा लिया। इनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर कृपा हुआ, जो कि मैं यहाँ इतने साल आई नहीं थी, लेकिन इन्होंने कैसे मुझे यहाँ बुलवा के कैसे करवाया ये मैं नहीं जानती हूँ। और करीब मतलब इस साल भी हमने जो गया 2022, इसमें हमने 4 लड़कियों की शादी किया, इंडिविजुअल किया। सारी शादी हमने इंडिविजुअल किया। और लोगों का कोई कैंसर पेशेंट है, कोई कुछ है, किसी बच्चों को पढ़ाना। हमारा एक साउथ सिटी 1 में गुड़गाँव में एक संस्था चल रहा है, जो संस्था में 300 बच्चे हैं, औरतें हैं, जो स्टिचिंग और कंप्यूटर कोर्स और ब्यूटीशियन का कोर्स और जो है ड्राइंग का कोर्स, और प्लस बच्चे जो बहुत जो पैसे नहीं बियर कर सकते हैं, वो बच्चे सब वहाँ पे एज़ अ ट्यूशन पढ़ रहे हैं। अभी हम इस साल जगह लेके वहाँ बनाने वाले हैं, जो स्कूल भी बनाऊँगी बच्चों के लिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ सब सेवा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अभी मई में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा। और यहाँ पे तो आप लोग देखे ही हैं, 5 बीघा ज़मीन है जो मैं वो संस्था शुरू है, अब धीरे-धीरे उसको हम बनवाएँगे। और यहाँ पे ज़्यादातर मैं चाह रही हूँ कि औरतों को रोज़ी-रोटी दूँ, क्योंकि औरतें जो है ना, औरतों को इतना बाहर नहीं निकाला जाता है घर से। स्कूल हमने गाँव में क्यों बनवाया? क्योंकि वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। मेरे हस्बैंड तो बाहर जाके पढ़ लिए, पर लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती। खुद की मेरी ननद ने नहीं पढ़ा, 2 नंदों ने, और मैंने अपनी नंदों 2 नंदों को मैंने दिल्ली में पढ़ाया। तो इसलिए वहाँ स्कूल बनाया। आज देखो वहाँ के बच्चे कोई डॉक्टर बन गए हैं, कोई साइंटिस्ट बन गए हैं, तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। और सब चीज़ में जैसे मेरे हस्बैंड कुछ भी बोलते थे कि करना है, तो मैं उनका प्रॉपर साथ देती थी। आज के टाइम में तो क्या है, कई बार औरतें रोक देती हैं, नहीं ये नहीं करना, ये मैं कहती हूँ नहीं, किसी को रोकना नहीं चाहिए। जो अच्छा कार्य हो रहा है उसमें सभी को साथ देना चाहिए। और अगर जो अच्छा कार्य कर रहा है, सपोज़ मैं एक औरत हूँ,
और मैं अपने लिए जो अपनी पॉकेट मनी, अभी मैंने किसी से, मुझे सरकार भी पैसे नहीं दिया है। मैं अपने हस्बैंड से भी पैसे नहीं माँगती हूँ, जो मुझे वो घर का खर्चा देते हैं, जो मैं अपनी पॉकेट मनी बचाती हूँ, उस पॉकेट मनी से मैंने ये सारे कार्य किए हैं। और इतने सारे कैंप लगाए, मतलब बहुत कार्य हुए हैं जो आप सोशल मीडिया पे हमारे गीता चैरिटेबल फाउंडेशन पे आप सब लोग देख सकते हैं। जैसे घूंघट की आड़ में लोग रखना चाहते हैं बहू बेटियों को, हाँ। उसे निकाल के आप आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ा रही हैं, किस तरीके से उसे और बिल्कुल, आप लोगों को इस बिल्कुल। रास्ते पर लाएँगी आप? मैं यही चाह रही हूँ कि सारी औरतें, लड़कियाँ आत्मनिर्भर बनें और स्वाभिमानी बनें और कार्य अच्छे रास्ते पे चलते हुए अच्छा कार्य करें। पढ़े-लिखे किसी भी बहू-बेटी को दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ। इतना औरतों को जो है प्रताड़ित किया जाता है, इतना औरतों को मार दिया जाता है, इतना बच्चों को गर्भ में ही लड़कियाँ समझ के मार देते हैं। इतना, इन सब चीज़ों से मैं बहुत खिलाफ हूँ और मैं चाहती हूँ इतनी औरतें आगे बनें। आजकल औरतें क्या नहीं की हैं। औरतें तो हेलीकॉप्टर चलाती हैं, औरतें प्लेन चलाती हैं, औरतें बस चलाती हैं। मैं देश-विदेश घूमी हूँ, कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जहाँ मैं घूमी नहीं हूँ। उस मॉल में आप चली जाओ तो वहाँ औरतें औरतें ही नज़र आती हैं, जेंट्स तो बहुत कम नज़र आते हैं। घूंघट पर पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा जिला माना जाता हाँ है। जी। इसको बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप आगे बढ़ा रही मैं तो देखो सबसे यही निवेदन कर सकती हूँ कि सभी लोग अगर चाह लें, अपने गोंडा के कोई कमज़ोर नहीं है। हमारा गोंडा एक बहुत ही अच्छा जगह है और यहाँ पे इतनी ब्राह्मणों का सबका, मैं जात-पात में भेदभाव बिल्कुल नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम लोग भी पढ़े ससरिया स्कूल में, तो हमारे सब तरह के लोग पढ़े हैं, हमारे एनजीओ में सब तरह के बच्चे आते हैं, तो जात-पात का भेद नहीं है। लेकिन हम यही चाहेंगे सब में एकता हो, कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत पैसे कमा के तो मैं ही धनी बन जाऊँ या मैं ही गोंडा में नाम रोशन करूँ, ऐसा नहीं। सभी लोग का हक है, सब लोग चाहे थोड़ा-थोड़ा सा सब लोग कंट्रीब्यूशन करें और गोंडा को महान बनाने की कोशिश करें, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो। मेरा यही निवेदन है, मैं चाहती हूँ मैं गोंडा की लड़की हूँ और गोंडा हमारा एक महान बने और स्वच्छ बने और बहुत सुंदर बने। है? सरकार से क्या अपील करेंगी? सरदार से मैं ये अपील करूँगी कि हमारे गोंडा में जो भी गलत कार्य हो रहे हों, कोई भी, जैसे आतंकवाद का हो, चाहे कोई एक-दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, कोई कहता है मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं तो मैं ही महान हूँ, ये सब चीज़ सरकार अगर चाह ले तो इसको खत्म कर सकती है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि सब जगह अमन और चैन की जो है होना चाहिए और अच्छा हो सब जगह, और ये सरकार ही कर सकती है। हम सब तो एक छोटे हैं, जो हम सब लोग ऐसा-ऐसा कर सकते हैं, पर सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगी? सरकार को मैं तो अभी देखो, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, सभी को पता है कि कर रहे हैं काम, आप सब लोग को भी पता है कि वो कर रहे हैं और मोदी जी भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं नहीं कहीं थोड़ी-सी कमियाँ हो रही है कि वो अगर अपने गोंडा में आते हैं तो मेरा कहना है कि उनको गाँव में ज़रूर थोड़ा-सा गाँव में भी आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए और उनको मैं तो 10 में 10 ही नंबर दूँगी उनको दोनों जन को, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और कर रहे हैं और आगे चल के और करें। आगे चल के और अच्छा करें। चोट पहुँचा रहा है। ऐसा है, हिंदू धर्म का चोट कोई पहुँचा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सनातन धर्म है और इसी सनातन धर्म से हर धर्म निकला हुआ है, इसको कोई चोट पहुँचा ही नहीं सकता। और जिसके पास जितना बुद्धि है वो अपने-अपने बुद्धि से रामचरितमानस का अध्ययन करता है, अपने-अपने बुद्धि से बोलता है और रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसको कोई आज तक था पाया है, न था पाएगा और उसकी कोई बेइज़्ज़ती कर ही नहीं सकता है। नहीं, रामचरित मानस को लेकर जिस तरह बयानबाज़ी किया है, जी। वो कर रहा है कि उसमें महिलाओं को नीचा दिखाया गया है, गरीब को छप्पर वालों से। कैसे क्या मानते नहीं, हैं कि नहीं, इस तरीके से बयानबाज़ी ऐसा करके ऐसा ऐसा क्या दिखाना ऐसा चाहते हैं? कहाँ पर आया है? मैं तो देखा नहीं कि महिलाओं को नीचा दिखाया गया है। वो लोग ऐसा बयानबाज़ी करके क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, वो दिखाना चाहते हैं कि इस सनातन धर्म को नीचा करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को नीचा करना चाहते हैं, लेकिन नीचा हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप सरकार अ, से क्या अपील करेंगे? अब सरकार से यही अपील करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ वो उचित कार्रवाई करे और हम तो यही चाहेंगे, साधु आदमी हूँ और ये लोग सुधर जाएँ तो ज़्यादा उत्तम होगा कि आपस में ये लोग सुधर जाएँ। मानस का विवाद जो है बिहार के शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं और इसको बता रहे हैं कूड़ा कचरा है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर वो कूड़ा-कचरा करते हैं तो वो बहुत गलत काम करते हैं और रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा सम्मानित पुस्तक है और ये शास्त्रों के अनुसार इसमें लेखित हुआ है और बहुत अच्छे-अच्छे ज्ञान और चौपाइयाँ इसमें मिलती हैं और हम लोगों का एक माध्यम है श्री रामचरितमानस, जिससे हम लोग अध्ययन करके आगे अपने वैराग और साधना और त्याग को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी अभी तक हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, आज टीका लगा के घूम रहे हैं, तो
क्या लगता है कि क्या बदलाव हुआ है आज से? राजीव गांधी को अभी इसके बारे में पता ही नहीं है राहुल कि गांधी। हाँ, राहुल गांधी को अभी इसके विषय में पता ही नहीं है कि ये हिंदू धर्म क्या है और ये वेद शास्त्र क्या है और ये मानस क्या है। उनको जिस दिन पता हो जाएगा उस दिन ऐसे उठपटांग बातें ही नहीं करेंगे वो। नहीं, अब टीका लगाने लगे हैं, तो वो कह रहे तो हैं वो कि तो लौटाए अध्यात्म की तरफ नहीं, लौटाए। नहीं, वो तो ऐसा है कि कभी टीका लगाएँगे, कभी मस्जिद में जाएँगे, कभी मंदिर में जाएँगे और वे तो बात अलग की है। अगर टीका लगाते हैं, उनकी बुद्धि खुल गई है, अच्छे रास्ते पर पकड़ लिए तो अच्छी बात है कि वो टीका लगाएँ और हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म सबका सम्मान और स्वागत करता है और जो भी आएगा हम अपने धर्म में उसको समाहित कर लेंगे।